आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत की जिसने कहा था कि सारे धर्म सच्चे हैं। इन धर्मों में कोई भिन्नता नहीं है, बस ये अलग अलग रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने की। जी हां, बात कर रहा हूं मैं आज ही के दिन 18 फरवरी 1836 में जन्मे रामकृष्ण परमहंस की। भारत के एक महान संत और विचारक। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्होंने बचपन से ही यह विश्वास रखा कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं, वे ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। रामकृष्ण परमहंस ने पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के करमारपोकर नामक ग्राम में एक दीन और धर्मनिष्ठ परिवार में 18 फरवरी सन 1836 ईस्वी में जन्म लिया। बाल्यावस्था में वो गदाधर के नाम से प्रसिद्ध थे। गदाधर के पिता खुद्दीराम चट्टोपाध्याय निष्ठावान गरीब ब्राह्मण थे। वह अपने साधु माता पिता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने गांव के भोले भाले लोगों के लिए भी शाश्वत आनंद के केंद्र थे। उनका सुंदर स्वरूप, ईश्वर प्रदत्त संगीतात्मक प्रतिभा, चरित्र की पवित्रता, गहरी धार्मिक भावनाएं, सांसारिक बातों की ओर से उदासीनता, आकस्मिक रहस्यमयी समाधि और सबके ऊपर उनकी अपने माता पिता के प्रति अगाध भक्ति, इन सब ने उन्हें पूरे गांव के आकर्षण का केंद्र बना दिया था। गदाधर की शिक्षा तो साधारण रही, किंतु पिता की सादगी और धर्मनिष्ठा का उन पर पूरा प्रभाव पड़ा। जब परमहंस 7 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। केवल 17 वर्ष की अवस्था में रामकृष्ण ने अपना घर परित्याग कर दिया और कलकत्ता चले आए तथा झामपुकुर में अपने बड़े भाई के साथ ठहर गए और कुछ दिनों बाद भाई के स्थान पर रानी रासमणी के दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता में पूजा के लिए नियुक्त किए गए। उन्होंने मां काली के चरणों में अपने को उत्सर्ग कर दिया। रामकृष्ण परमहंस भाव में इतने तन्मय रहने लगे कि लोग उन्हें पागल समझते थे। वे घंटों ध्यान करते और मां के दर्शनों के लिए तड़पते। वो वहां भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने मानव जीवन के सारे सुख भुला दिए। मां के दर्शन के निमित्त उनकी आत्मा की आवाज कठोर हृदय को दया और अनुकंपा से भर देते थे जब भी वो अपनी आवाज में बोलते थे। अंत में उनकी प्रार्थना सुन ली गई और जगत माता के दर्शन से वो कृतार्थ हुए, किंतु यह सफलता उनके लिए केवल संकेत मात्र थी। परमहंस जी असाधारण दृढ़ता और उत्साह से 12 वर्षों तक लगभग सभी प्रमुख धर्मों और संप्रदायों के अनुशील कर अंत में आध्यात्मिक चेतना की उस अवस्था में पहुंच गए जहां से वह संसार में फैले धार्मिक विश्वासों के सभी स्वरूपों को प्रेम सहानुभूति की दृष्टि से देख सकते थे। इस प्रकार परमहंस जी का जीवन द्वैतवादी पूजा के स्तर से क्रमबद्ध आध्यात्मिक अनुभव द्वारा निरपेक्षवाद की ऊंचाई तक निर्भीक एवं सफल उत्कर्ष के रूप में पहुंचा था। बंगाल में बाल विवाह की प्रथा थी। गदाधर का विवाह बाल्यकाल में हो गया था। उनकी बालिका पत्नी शारदा मणि जब दक्षिणेश्वर आई तब गदाधर वितराग परमहंस हो चुके थे। मां शारदा मणि का कहना है कि ठाकुर के दर्शन एक बार पा जाती हूँ, यही क्या मेरा कम सौभाग्य है। परमहंस जी कहा करते थे कि वो मां जगत का पालन करती हैं, जो मंदिर में पीठ पर प्रतिष्ठित हैं, वही तो यह है। ये विचार उनकी अपनी पत्नी मां शारदा मणि के प्रति थे। आचार्य परमहंस अधिक दिनों तक पृथ्वी पर नहीं रह सके। अपने गले के कष्ट की वजह से 15 अगस्त सन 1986 में उन्होंने महाप्रस्थान लिया। उनके मुख्य शिष्यों में विवेकानंद रहे। विवेकानंद ने कहा था कि मैंने जो कुछ भी सीखा है या मेरे अंदर जो कुछ भी गुण है
वो मेरे गुरु का है और जो भी कमियां हैं वो मेरी हैं।